आपने कभी सोचा, क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन भी रहे हैं, या यह सिर्फ मेरे दिल की आवाज बनकर रह गई है? मैं सालों से दुआ कर रहा हूं, लेकिन कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्या यह मुमकिन है कि मेरी दुआओं में कुछ कमी रह गई हो? आज हम तीन खास नामों अल रहमान, अल कादिर और अल हकीम के रहस्यों को जानेंगे। ये सिर्फ अल्लाह की सिफतें, गुण नहीं हैं, बल्कि चाबियां हैं। ऐसी चाबियां जो उन दरवाजों को खोल सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक अल रहमान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अल रहमान का मतलब है अल्लाह की बेशुमार रहमत, जो हर इंसान पर बरसती है, चाहे वह ईमान वाला हो या नहीं। कैसे इस नाम को अपनी दुआ में शामिल करें? शुरुआत में अल्लाह की तारीफ करें, या रहमान तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अपनी कमजोरी कबूल करें, या रहमान मैं कमजोर हूं और तेरी रहमत का मोहताज हूं। यकीन के साथ मांगे, या रहमान अपनी रहमत से मेरी मुश्किलें आसान कर। अब एक पल के लिए आंखें बंद करें। उस वक्त को याद करें जब आप किसी मुश्किल में थे और अचानक कोई राह खुल गई। यह अल्लाह की रहमत ही थी। अब या रहमान कहें और दिल से दुआ करें। 2, अल कादिर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अल कादिर का मतलब है अल्लाह की बेमिसाल ताकत, जिससे वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। याद करें जब हजरत मूसा एस और उनकी कौम के पीछे फिरौन की फौज थी और आगे समंदर। इंसानी तौर पर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अल कादिर ने हुक्म दिया और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। कैसे इस नाम को अपनी दुआ में शामिल करें? अल्लाह की कुदरत को माने, या कादिर तू हर चीज पर कुदरत रखता है। अपनी परेशानी बयान करें, या कादिर मेरी यह मुश्किल मेरे बस से बाहर है। यकीन के साथ दुआ करें, या कादिर तू इसे हल कर सकता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। अब सोचें, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आप अल कादिर पर भरोसा करके उससे इसे हल करने की ताकत मांग सकते हैं? अगर अल्लाह समंदर को दो हिस्सों में बांट सकता है, तो क्या वह आपकी मुश्किल हल नहीं कर सकता? तीसरा, अल हकीम, सबसे ज्यादा हिकमत, बुद्धिमानी रखने वाला। हम अक्सर अपनी दुआओं का जवाब तुरंत चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, न कि वही जो हम चाहते हैं। हजरत यूसुफ ऐसे की कहानी देखें। उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, गुलाम बना दिया गया, झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह की हिकमत ने उन्हें मिस्र के राजा का सबसे करीबी बना दिया और उनके परिवार को फिर से मिला दिया। कैसे इस नाम को अपनी दुआ में शामिल करें? अल्लाह की हिकमत पर भरोसा जताएं, या हकीम तेरी हिकमत हर चीज में बेहतरीन है। अपनी तकलीफ बयां करें, या हकीम मुझे समझ नहीं आता कि मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। सब्र और भरोसा रखें, या हकीम मुझे तेरी हिकमत पर भरोसा है, जो तू करेगा वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अब सोचें, कौन सी ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई? क्या हो अगर अल्लाह की हिकमत आपको उससे कहीं बेहतर देने वाली हो? तीनों नामों को मिलाकर अपनी दुआ को ताकतवर बनाएं। अब तक हमने सीखा कि अल रहमान, अल्लाह की रहमत हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। अल कादिर, अल्लाह की ताकत नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। अल हकीम, अल्लाह की हिकमत हमें सही वक्त पर सबसे बेहतरीन चीज देती है। अगर आप इन नामों को सही तरीके से अपनी दुआओं में शामिल करें, तो यकीन माने आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप दुआ को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएंगे? क्या आप अल्लाह के इन नामों को अपनी दुआ में शामिल करके उससे गहरा रिश्ता जोड़ेंगे? और आखिरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ दुआओं का जवाब ना क्यों होता है? क्या इसमें भी कोई हिकमत छुपी हो सकती है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो अगली वीडियो का इंतजार करें।